बीस की दात की कहानी के पाठ से लगभग हमने 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाया है जिसको केवल आपको पढ़ लेने से और यही नहीं, उसका टेस्ट भी हम लगभग लेंगे और उस टेस्ट को आपको अच्छा तरह से ले लेने से आपको काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा। और यही नहीं, अगर आप सोचते हैं कैसे हमको अच्छा से अच्छा नंबर ले आना है तो आपको अच्छा तरह से ये हमारा वीडियो के माध्यम से आप 300 प्लस का सपना देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीस की दांत शीर्षक की कहानीकार कौन है, मतलब कि इस पाठ के लेखक के नाम क्या है। तो आप सबको मालूम ही होगा कि हमारे इस पाठ के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। बिल्कुल ही आपको याद रखना है बीस की दांत की कहानी के लेखक कौन है, तो बिल्कुल ही नलिन विलोचन शर्मा। बिल्कुल ही आप सबको याद रखना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गिरधरलाल कौन है। गिरधरलाल आप सबको मालूम होगा कि कौन थे। आप सबको मालूम है कि मदन के पिताजी थे। बिल्कुल ही आप सबको याद रखना है गिरधरलाल कौन थे, तो बिल्कुल ही मदन जी के पिताजी थे, आपको याद रखना है। मदन ने कासू के कितनी दांत तोड़ा था। आप सबको मालूम ही होगा कि मदन ने क्यों दांत तोड़ा था, वो लड़ाई झगड़े में दांत तोड़ा था। लेकिन मदन ने कासू के कितनी दांत तोड़ा था, आप सबको मालूम ही होना चाहिए। बिल्कुल ही कितनी दांत तोड़ा था, बिल्कुल ही 2 दांत तोड़ा था। और यही ने 2 दांत क्यों तोड़ा था आप सबको मालूम ही होगा, क्योंकि वो गली वाले स्थान पर लट्टू की वजह से झगड़े करे और झगड़े की वजह से सीधे ने मदन ने कासू के क्या किया, सीधे दांत तोड़ दिया। कितना दांत तोड़ा, बिल्कुल ही 2 दांत तोड़ दिया, आपको याद रखना है। नलिन विलोचन शर्मा की माताजी के नाम क्या था, बिल्कुल ही याद रखना है। नलिन विलोचन शर्मा की माताजी का नाम क्या था, आप सबको मालूम होगा कि रतनवी शर्मा था। बिल्कुल ही सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नलिन विलोचन शर्मा जी के माताजी के नाम क्या था, रतन शर्मा, बिल्कुल ही याद रखना है। नलिन विलोचन शर्मा कहानी के किस तत्व की संगतता की वजह से आए हैं, तो बिल्कुल ही याद रखना है। नलिन विलोचन शर्मा कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं, तो आप सबको मालूम है। बिल्कुल ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल ही मनोवैज्ञानिकता है। बिल्कुल ही आपको याद रखना है और बिल्कुल ही ये बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकती थी। आप सबको मालूम ही होगा कि जो वो मोटर कार थी किसको खतरा हो सकती थी। आप सबको मालूम ही होगा कि वो जो है खोखा बहुत ही वो नादान था और इसलिए वो उसकी खतरा किससे हो सकती थी, मोटर कार से खतरा हो सकती थी। किसका, खोखा को। खोखा खोकी किस भाषा का शब्द है, आप सबको मालूम ही होगा कि खोखा खोकी किस शब्द का क्या है, भाषा है। तो आप सबको मालूम है कि ये बगला है। बिल्कुल ही ये सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है खोखा और खोकी भाषा बिल्कुल ही बगला का है। बिल्कुल ही सी नंबर राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडा, चोर और डाकू बनते हैं। ये पंक्ति कहानी की किस पात्र ने कही थी। आप सबको मालूम ही होगा कि जब मदन कार को हाथ लगाया था तो मदन को क्या किया गया था, वो नहीं कार छूने दे रहा था तो मदन ने सीधे उसको कुछ उल्टा सीधा बोला और उस पर हाथ भी चला दी। और इसलिए जब हमारे गिरधरलाल आए तो उनसे कहे कि ऐसे ही आगे चल के लड़के गुंडा या बवाली बनते हैं। लेकिन एक कौन था, बिल्कुल ही मदन ही ऐसा गलती किया था, याद रखना है। बिल्कुल ही एक क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडा और चोर और डाकू बनते हैं। ये पंक्ति किस पात्र ने कहा था, बिल्कुल ही आपको मालूम ही होगा कि गिरधरलाल कहे थे और किसको कहे थे, मदन को कहे थे। बिल्कुल ही याद रखना है।
खोखा और खोखी का अर्थ क्या है? बिल्कुल ही याद ध्यान रहना है कि खोखा और खोखी एक ऐसा पाठ है जिसमें बच्चे और बच्चिया के विषय में बताया गया है। और खोखा खोखी कितने थे? आप सबको मालूम ही होगा कि खोखा भी एक ख्वाब था। और खोखा खोखी का अर्थ है कि बिल्कुल ही ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। बिल्कुल ही बच्ची होगी, बच्चा बच्ची होगा। खोखा खोखी का अर्थ यही होता है, याद रखना है। खोखा खोखा का क्या नाम है? बिल्कुल ही याद रखना है। खोखा किसको कहते थे प्यार से? कासू को कहते थे। कासू कौन नंबर है? बिल्कुल ही सी नंबर है। आपको बिल्कुल ही याद रखना है। खोखा किसको कहते थे? कासू को कहते थे। आज आपको हमने 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव बताया जिसको केवल आपको पढ़ लेने से बिहार बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और यही नहीं, आपको 100% और आपको 4 दिन ऑब्जेक्टिव और 1 दिन क्वेश्चन बताए जाएंगे। और 5वें दिन आपको ऑल सब्जेक्ट की टारगेट करके 7वें दिन आपको हम लोग टेस्ट लेते हैं। और उसमें अच्छा रिजल्ट लाते हैं तो आपको मनी भी अच्छा प्राइज़ अर्न कर सकते हैं। और आपको विश्वास दिलाते हैं आप भी अच्छा तरह से मैट्रिक में रिजल्ट लेंगे। थैंक यू।